आज जो पुरुष दिख रहा है कल वो स्त्री हो सकता है, अगला जन्म। इसलिए दोनों को समावेश के साथ ही जीना चाहिए। भगवत प्राप्ति में स्त्री का जो स्वरूप है वो ज़्यादा ही सक्षम है। पुरुष को भगवत प्राप्ति में बहुत ज़्यादा संकट समाधान होना मुश्किल है, संकट से गुजरना है। स्त्री स्वरूप में भक्ति जो है वो जल्दी प्रसन्न होती है। इसलिए स्त्री स्वरूप का मतलब होता है नॉर्मल भाव से जीना चाहिए। पुरुष को अहंकार होता है पुरुष होने का, फिर उसको अहंकार होता है पति होने का, फिर एक और अहंकार होता है पिता होने का। यानी हर बार उसको अहंकार ही होता जाता है। बेटा हो जाए तो वो एकदम आकाश में बैठ के बोलता है, फिर मैं बाप बन गया, एक बेटे का बाप। अरे तूने कारगिल का युद्ध जीत लिया है? स्त्री को खुशी होती है मां बनने की, अहंकार पिता को होता है। अब बोलिए आदमी कैसे भक्ति करे बेचारा, हर बात पे अहंकार, कुछ भी हो जाए अहंकार। स्त्री में न ये गुण कम होता है अहंकार वाला। इसलिए भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण, आपको ये एक और चीज बता दूं नहीं जो आपको न पता हो, द्वापर का अंत हो रहा है, कलयुग का आगमन हो रहा है। उस काल में ये समाज स्त्री प्रधान समाज था। इसीलिए भगवान शिव और कृष्ण दोनों ने ही स्त्री को ही महान माना। उसके बाद में महाभारत का युद्ध हुआ स्त्री के पीछे, फिर ये समाज पुरुष प्रधान हो गया। स्त्रियों को इतना नीचे गिरा दिया कि उनको पैर की जूती मान लिया, इतना घसीट दिया। पढ़ना लिखना, मंदिर पूजा कथा, अगर कोई स्त्री सुनती तो उसकी आंखें फोड़ दी जाती, कान फोड़ दिए जाते। इतना दुराचार, इतना अत्याचार महिलाओं पे हुआ। फिर दोबारा भगवान का जन्म हुआ, भगवान आए दोबारा किसी रूप में, फिर स्त्री का उद्धार हुआ। सबसे पहले स्त्री का उद्धार आज से 150 वर्ष पहले महर्षि स्वामी दयानंद ने किया। सबसे पहले स्त्री को पहला अधिकार पढ़ने का दयानंद ने दिलवाया। सती प्रथा रोकी महर्षि स्वामी दयानंद ने। पहले स्त्रियां पति के साथ ही जल जाती थीं और पुनर्विवाह करने का श्राप था, तो महर्षि दयानंद ने व्यभिचार को रोकने के लिए विधवा स्त्री का पुनर्विवाह करवाया। उससे व्यभिचार पे कंट्रोल आया और आत्महत्या पर भी ब्रेक लगी। राजा राम मोहन राय, उन्होंने इस संविधान को पास किया गया बहुत सारा। ये दयानंद के ही शिष्य थे। आप जानते महर्षि दयानंद कौन थे? भारत को स्वतंत्र अंग्रेजों से मुक्त करवाने के लिए सबसे पहले महर्षि दयानंद ने ही आंदोलन किया था। महर्षि दयानंद ने सबसे पहले सेना बनाई अंग्रेजों को भगाने की। उस सेना का नाम था आर्यवीर दल। और राजा राम मोहन राय को वो सेना प्राप्त हुई और राजा राम मोहन राय से वो सेना सुभाष चंद्र बोस को प्राप्त हुई। उन्होंने सेना का नाम बदल करके, आप समझिए क्या रख दिया था? आजाद हिंद फौज। हाँ, सेना तो वही थी पर नाम बदल दिया, काम शुरू हो गया। और कहाँ से शुरू होकर कहाँ बात खत्म हुई और जहाँ से शुरू हुआ वो इतिहास किसी को पता, जहाँ खत्म होता है वो ही पता रहता है सबको। परिश्रम सबका है, पर याद करना खत्म करने वाले जो होते हैं उनका परिश्रम कुछ नहीं होता है, शुरू करने वाले जो हैं उनका ही सबसे ज़्यादा परिश्रम, और वही इतिहास में नहीं होते हैं। कितनी कुर्बानियाँ हो गई,
तब जाके भारत स्वतंत्र हुआ, महिलाओं को पढ़ने लिखने की आज़ादी हुई और आज महिला प्रधान ये समाज फिर से तैयार हो रहा है। 15 से 20 साल के बाद आप देखेंगे पूरा समाज महिला प्रधान हो जाएगा, पुरुष प्रधान नहीं रहेगा। सब कुछ महिलाओं के ही हाथ में चला जाएगा और जाना चाहिए। महर्षि दयानंद लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश में, एक महिला शिक्षित हो जाती है तो पूरे गांव को सुधार सकती है, और एक महिला अगर अनपढ़ है तो उसका संसार संवरने वाला। इसीलिए पहला गुरु माँ होती है, वो पढ़ी लिखी शिक्षित संस्कारित होनी चाहिए। पिता अनपढ़ चल जाएगा पर माँ योग्य होनी चाहिए, क्योंकि 90% बच्चे का निर्माण माँ करती है और 10% पिता करता है। तो 10% में तो कुछ आता ही नहीं है, खाली कपड़ा लत्ता रोटी लाके धर दे उतना ही बहुत है, बाकी सब माँ कर लेती है और करती ही है। पिताजी इससे ज़्यादा और क्या करते हैं? हाँ, आप तो जानते ही होंगे, छत के ऊपर प्लास्टिक की एक तार बांधी रहती है, छोटे छोटे से छोटे बच्चों के दुनिया भर की चड्डियाँ माँ सुखाती रहती है दिन भर। संडे के दिन ये काम पापा को दिया करो, आज छुट्टी है, आज तुम ये टिंकू पिंकू का आज तुम संभाल लो, आज मेरी छुट्टी है। तो फिर पता चलेगा पापा को के पैदा करने में कितना मजा है। यानी तार पे वही दिखते हैं, वही एक पैंट एक साड़ी और बाकी वही बोलो, शरीर है इतो सो और कपड़न के ढेर लगे। माँ की जिम्मेदारियां बहुत हैं, इसीलिए एक बार अपने अपनी पत्नी बहन माता दादियों को प्रणाम कर लो, मन मन में कर लो, पत्नियों को प्रणाम कर लो, शर्माओ मत।